जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि जय जवान जय किसान किसने कहा था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि जय जवान जय किसान किसने कहा। तो साथियों याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी कहे थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। बताइए साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लगा रहे तो सही जवाब है बाघ है साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार की राजधानी है। बताइए साथियों, तो बिहार की राजधानी कौन सी है। तो बिहार की राजधानी पटना है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है पटना हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए साथियों बताइएगा विश्व की सबसे लंबी कौन सी है और आप लोग को कमेंट करके बताना है भारत की सबसे लंबी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है तो नील नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूटी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% आएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए गए थे 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 22 जुलाई 1947 को अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि गीता किस भाषा में लिखी गई है। चलिए साथियों बताइएगा गीता किस भाषा में लिखी गई है। तो गीता लिखी गई है आपके संस्कृत भाषा में। गीता हो, रामायण हो, ये सभी क्या संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखेंगे तो ये पश्चिम चंपारण है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यदि हमसे पूछते जनसंख्या के अनुसार तो पटना भी है, इनको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में डैश है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो जाएंगे राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन आपका सही जवाब है साथियों, राजस्थान हो जाएंगे, याद रखेंगे। और सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा भी आप सभी लोग याद रखिएगा। सबसे छोटा राज्य आपके कौन है, तो गोवा है, याद रखिएगा। ठीक है, गोवा है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय है। बताइए साथियों यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रख लीजिएगा साथियों, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, लाल किला किसने बनवाया था। चलिए साथियों बताइएगा लाल किला को किसने बनवाया था। तो लाल किला को बनवाए थे शाहजहां। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, शाहजहां बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म होता है कहाँ पर, पोरबंदर गुजरात में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पोरबंदर गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। बताइए साथियों कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राधाकृष्ण। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब दी गई है, डॉक्टर राधाकृष्ण हो जाएंगे।
अगर आपसे भारत के पहले राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, याद रख लीजिएगा। ये 2 बार निर्वाचित हुए हैं, आपको पता ही होगा। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस है बताइए। और साथियों, आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपको PDF नहीं मिला है तो आप कमेंट करके साथियों बताइएगा जरूर। और बताइएगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो ये हो जाएंगे नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, नाइट्रोजन गैस होगा। अगला क्वेश्चन आता है साथियों यहाँ पर, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष जो है ना शुरू हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो हर घर तिरंगा अभियान जो है ये 2022 में साथियों शुरू होता है ना। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2022 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि पटना का पुराना नाम है। तो पटना का पुराना नाम हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो पटना का पुराना नाम क्या होगा, यहाँ क्या है, पाटलिपुत्र है ना। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, पाटलिपुत्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड जो है कहा जाता है। तो किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, तो साथियों याद रख लीजिएगा, मेघालय राज्य को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है किससे लिया गया है। चलिए साथियों बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ली गई है आपके सारनाथ स्तंभ से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, बताइए आप सभी लोग कि सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में पहला रेल मार्ग चला था। तो भारत में पहला रेल मार्ग जो है ना ये कहाँ से कहाँ तक चला था। तो याद रख लीजिएगा, भारत में प्रथम रेल जो चला था ये मुंबई से लेकर थाने तक चला था, जो कब चलता है, 16 अप्रैल 1853 को चलता है साथियों। इनको याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करता है। तो भारत में नोट जारी कौन करता है, SBI, RBI या केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय होगा। तो भारत में सभी को पता है कि RBI के द्वारा नोट जारी की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, RBI होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो अभी आपको बताए थे साथियों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा, बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बताइए साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, प्रशांत महासागर जो है साथियों ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि दूध में पाई जाने वाली प्रमुख विटामिन है। चलिए साथियों, दूध में पाई जाने वाली प्रमुख विटामिन कौन सी है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, आप सभी लोग के लिए ये क्वेश्चन रहेंगे, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि रबी फसल कौन है। चलिए बताइए यहाँ पर रबी फसल कौन है। तो रबी फसल यहाँ पर हो जाएंगे आपके गेहूं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब दिए गए हैं, गेहूं हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि बिहार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। बताइए आप सभी लोग कि बिहार दिवस जो है साथियों ये कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पानी का रासायनिक सूत्र है। बताइए साथियों कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे H2O। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, 20 सही जवाब दिए गए हैं। H2O जो है ये पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी साथियों आपके 2014 में। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब है साथियों, 2014 में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। बताइए साथियों
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कीमर नहीं होगा, यहाँ पे फीमर होगा। ठीक है, आप सभी लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, फीमर होगा, याद रख लीजिएगा। फीमर की हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे क्या है? तो लंबी हड्डी होती है, आप लोग याद रखेंगे, जिसको जांग की हड्डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांग की हड्डी भी हम लोग इसको बोलते हैं ना। आगे देखिए, क्वेश्चन है रामायण के लेखक हैं, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी कीजिए महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे। तो रामायण के लेखक पूछा है तो वाल्मीकि जी हम लगाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। और महाभारत के लेखक कौन है, कमेंट कीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय है, बताइए इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएंगे, यहाँ पर बेंगलुरु में है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? बताइए साथियों कि भारत में मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में मुद्रा प्रणाली जो है ये आपके दशमलव पर आधारित है ना, ऑप्शन सी सही जवाब है, दशमलव पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है कि कौन सा त्योहार दीपों का पर्व है? बताइए साथियों कि कौन सा त्योहार दीपों का पर्व है? तो दीपावली जो है साथियों ये दीपों का पर्व है, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे, क्योंकि दीपावली में क्या है तो दीप जलाई जाती है, आपको पता ही होगा, तो ये दीपों का पर्व हो जाएंगे दीपावली। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।